नमस्कार, मैं हजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी विभाग ने गांव गंगागढ़ में की कार्रवाई, नष्ट करवाया लाहन। अधिकारी बोले लगातार कार्रवाई से कच्ची शराब निकालने के कार्य में आई कमी। कोरोना से लड़ाई के लिए मॉक ड्रिल, परखे गए उपकरण व अन्य सेवाएं। जिला अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। निम्न स्तर की ईंटें लगाने का आरोप, रुकवाया नाला निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत 2 के एंचे में गंदे पानी की निकासी के लिए चल रहा नाले का निर्माण। पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग। सांसद के नेतृत्व में रावसर के व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आबकारी अधिकारी बीकानेर जोन अरविंद प्रताप सिंह व जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार को गांव गंगागढ़ में कार्रवाई की। मौके पर काफी मात्रा में लाहन नष्ट करवाया। ये कार्रवाई हनुमानगढ़ व संग्रिय आबकारी अधिकारी के अलावा राजस्थान पुलिस के जाब्ते के सहयोग से की गई। बीकानेर जोन के आबकारी अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 2 माह में लगातार गांव गंगागढ़ में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इससे कच्ची शराब निकालने वालों में काफी कमी आई है। पिछले 20 सालों में ये बेहतर कार्रवाई हुई है। लगातार कार्रवाई जारी रहने से हटकर शराब बनाने वालों में भय व दबाव का माहौल है। गत दिनों गंगागढ़ क्षेत्र में करीब 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इससे भी निरोधात्मक कार्रवाई में प्रगति हुई है। गांव गंगागढ़ में पिछले 2 महीने से लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे इनके कच्ची शराब निकालने वालों में काफ़ी कमी आई है। पूर्णतः समाप्त नहीं, लेकिन काफ़ी कमी की ओर है। जो अब तक की पिछले 20 सालों में बेस्ट कार्रवाई रही है। इतना कम माल पहले कभी नहीं मिला और लगातार कार्रवाई जारी रहने से इनके दबाव बना। विरोध का भी सामना हमें ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ राजस्थान पुलिस के सहयोग से, एसपी साहब के सहयोग से और डीओ साहब बड़े हमारे मेहनती, उनके सहयोग से अच्छा काम किया गया है। गत दिनों करीब 12 केस बढ़ाए हैं गंगागढ़ क्षेत्र में, जिससे भी इनमें हमें निरोधात्मक कार्रवाई में प्रगति मिली है और आगे भी ये जारी रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी संतोष पुनिया ने बताया कि हनुमानगढ़ संगरिया बेल्ट हथकड़ शराब से काफी आशंकित रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्व हास को रोकने के लिए 1 दिसंबर से दोनों पारियों में नियमित गश्त की व्यवस्था की गई है। इसमें एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ का भी सहयोग रहा। एसपी की ओर से उन्हें 10 पुलिस जवानों का जाब्ता उपलब्ध करवाया गया। 5-7 दिनों से यह जाब्ता गश्ती टीम के साथ है। हथकड़ शराब बनाने का कार्य पूरी तरह बंद नहीं होने तक ये अभियान जारी रहेगा, ताकि राजस्व को नुकसान न हो। हनुमानगढ़ और संगरिया बेल्ट है वो काफ़ी हथकड़ से आशंकित रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्व हवास को रोकने के लिए मैंने 1 तारीख से दोनों पारियों में नियमित गश्त की व्यवस्था कर रखी है। इसमें एसपी साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने हमारे मांगते ही जाब्ता हमें उपलब्ध कराया 10 आदमियों का, और वो निरंतर हमारे साथ रहता है पिछले 5-7 दिन से। और ये अभियान 31 तक हम, जब तक ये पूर्णतः बंद नहीं हो जाएगा, हम इसको लगातार जारी रखेंगे ताकि हमारे राजस्व को नुकसान ना हो। सर, आगे नया साल भी आ रहा है, इसको लेकर हाँ, उसके संदर्भ में भी हमने 31 की विशेष तैयारियां करी हैं जंक्शन और टाउन में, ख़ास तौर पे कि किसी भी तरह की कोई अवैध शराब से होटल बार वगैरह में किसी तरह का ऐसा ना हो, जिसको हम नियमित चेकिंग कर रहे हैं। और 31 तारीख के लिए हमने पहले से ही पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं कि जो अनुज्ञाधारी हैं होटल बार वाले, वहीं इस तरह का कोई हो, बाकी जगह अवैध किसी भी तरह मदिरा का सेवन या पान या विक्रय हम नहीं होने देंगे। इस बारे में हमने पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज व संबद्ध चिकित्सालयों सहित जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों में कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल एक अभियान के रूप में आयोजित की गई। इसके माध्यम से कोविड प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक चिकित्सीय उपकरण व अन्य सेवाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित की गई। मॉक ड्रिल के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता व अन्य सभी संबंधित उपकरणों और आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की गई। इसी क्रम में हनुमानगढ़ टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में भी मॉक ड्रिल रखी गई। मॉक ड्रिल में चिकित्सा अधिकारियों ने कोरोना से लड़ाई के लिए उपलब्ध उपकरण व अन्य सेवाएं परखी। जिला अस्पताल में संचालित प्लांट, उनमें उपलब्ध गैस सिलेंडर, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में कोविड-19 की तैयारियों के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल रखा गया।
पीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में 4 प्लांट संचालित हैं। इनमें 3 वर्तमान में चालू हालत में हैं, वहीं चौथे की भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। जिला अस्पताल में अभी कुल 52 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा आईसीयू में 5 बेड की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल की कुल बेड क्षमता 211 है। कोविड के केसों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर 25 बेड आईसीयू की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा प्रतिदिन आरटीपीसीआर कोविड-19 की जांच के लिए 2500 सैंपल लेने की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति कमरा नंबर 20 में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोविड-19 की जांच निःशुल्क सैंपल देकर करवा सकता है। एक दिन में 295 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता के लिए भी प्लांट उपलब्ध है। 268 खाली सिलेंडर उपलब्ध हैं। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर 5 जनवरी तक और प्राप्त हो जाएंगे। आईसीयू के 25 बेड की क्षमता के हिसाब से कंसंट्रेटर व वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इससे कोविड-19 के प्रबंधन में कोई परेशानी नहीं आएगी। पीएमओ ने बताया कि मंगलवार को हुई मॉक ड्रिल में सभी प्लांट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जिला अस्पताल की ओर से कोविड-19 से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फिलहाल कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जिला अस्पताल के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 की तैयारियों हेतु मॉक ड्रिल रखा गया था, जिसमें मुख्यतः अपने यहाँ पे 4 प्लांट संचालित हैं, जिसमें से 3 वर्किंग कंडीशन में हैं और चौथे की भी अल्टरनेट व्यवस्था कर ली गई है। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में कुल 52 बेड अभी कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं तथा 5 बेड आईसीयू है। अगर कोविड केसेज की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो कुल चिकित्सालय की क्षमता 211 बेड है, जो कि ऑक्सीजन बेड सहित है, और 25 बेडेड आईसीयू की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अपने डेली आरटीपीसीआर कोविड-19 की जांच हेतु 2500 की कैपेसिटी प्रतिदिन की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कोविड-19 की जांच है कमरा नंबर 20 में 9 से 1 के मध्य सैंपल देके निःशुल्क करवा सकता है। और इसी क्रम में सभी प्लांट की, सभी वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और जिला चिकित्सालय की तरफ से तैयारियां पूर्ण हैं। पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि आरटीपीसीआर कोविड लैब में रोजाना करीब 700 से 800 सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई केस नहीं आया। गत दिवस एक संभावित मरीज को भर्ती किया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव प्राप्त हुई है। भविष्य में अगर कोई संभावित मरीज सामने आता है तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध करवाई गई है। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के लिए भी अलग से कोविड वार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। अभी कोई केसेज नहीं आए हैं। डेली 700-800 सैंपलिंग टेस्ट किए जा रहे हैं आरटीपीसीआर कोविड लैब में, और अभी कोई केस नहीं है। एक सस्पेक्ट मान के एडमिट किया था, पर उसकी रिपोर्ट भी आज सुबह प्राप्त होगी, जो नेगेटिव आई है। पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर रावतसर तहसील क्षेत्र के व्यापारियों ने मंगलवार को सांसद निहालचंद मेघवाल व नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में व्यापार मंडल के बैनर तले कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि रावतसर तहसील क्षेत्र में यूरिया की काफी किल्लत चल रही है। कृषि उप निदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि यूरिया की स्थिति अभी ठीक ठाक है, जितनी मांग है उसी के अनुरूप मुश्किल से आपूर्ति हो रही है। जिला प्रशासन विभाग व जनप्रतिनिधि लगातार जयपुर में आयुक्त के संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है कि जितनी मांग है उसके अनुरूप यूरिया की आपूर्ति हो। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए है। रावतसर तहसील के अंदर यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है, और रावतसर में कम से कम यूरिया है वो 4 लाख गट्टों की डिमांड है, और यूरिया है वो 1,54,000 गट्टे पहुंचे हैं। तो किसानों की लंबी कतारें लगती है पूरे सीजन में, और हर साल, और गेहूं और सरसों के सीजन के अंदर कम से कम 15 बार तो आंदोलन हो चुके हैं। किसान बहुत परेशान है। हर किसान को 3 गट्टे यूरिया मिलती है, चाहे वो 50 बीघे का काश्तकार है या चाहे वो 5 बीघे का काश्तकार है। किसान बहुत परेशान है। व्यापार जितने भी हमारे जो मंडल है वो सभी आज अभिषेक जी मटोरिया के माध्यम से निहालचंद जी को लेकर और यहाँ ज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय को भी जल्दी से जल्दी ये समस्या हल करवाए, और नोर में रेल हेड रैंक बने लगाए वहाँ,
और जिससे यूरिया है वो राउसर मंडी के अंदर उपलब्ध हो। और राउसर तहसील के जितने भी 3 जिले जुड़े हुए हैं और सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया, लेकिन यूरिया वही है, यूरिया की डिमांड है ज्यादा और यूरिया पहुंचती है कम, इसलिए काश्तकारों में बहुत बड़ा रोष है। और वहाँ जितने भी व्यापारीगण है, मजदूर है, जितने भी संस्थाएं हैं, सब बहुत परेशान है। इस बाबत आज हमने कलेक्टर महोदय से को ज्ञापन दिए। जय हिंद, जय जवान। यूरिया की स्थिति अभी ठीक ठाक है। अपने देसी भाषा में कहें तो अभी जितनी मांग है उसी के अनुरूप मुश्किल से आपूर्ति हो रही है। प्रयासरत हैं अपने सब लोग, जनप्रतिनिधि, माननीय जिला कलेक्टर महोदय भी लगातार जयपुर में आयुक्त महोदय से संपर्क में हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी मांग है उसके अनुरूप यूरिया की आपूर्ति उसके। हालांकि इस महीने में 15 तारीख के बाद में हमारे पास 3-4 रैक लगे हैं और जयपुर से हमें आश्वासन भी मिला है कि दिसंबर में 3-4 रैक और, जैसे क्रिप्को का रैक लग रहा है, आईपीएल का रैक लगने की संभावना है, समर का रैक लगने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि 3-4 रैक और लग जाते हैं अभी, तो अपने यूरिया की आपूर्ति जो मांग है उसके अनुरूप अपने करवा पाएंगे। उसके लिए अपने हर मंडियों में प्रभारी लगा करके विभाग के लोगों को वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी काश्तकार जरूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यूरिया नहीं लेकर के जाए। मांग के अनुरूप जितनी उसको आवश्यकता है उसको समझा भी रहे हैं कि एक बार पानी जितनी बारी है आपको उतना यूरिया ले जाएं, दोबारा और यूरिया आएगा और ले जाएं। और जहाँ राउस जैसी मंडियों में, नोर जैसी मंडियों में, भादरा जैसी मंडियों में वहाँ मांग के अनुरूप अभी आपूर्ति हम लोग नहीं करवा पाए, वहाँ टोकन सिस्टम लागू कर रखा है ताकि हर किसान को यूरिया की आपूर्ति की। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के वार्ड 9 में चल रहे नाला निर्माण कार्य में निम्न व घटिया स्तर की ईंटें लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पड़ी ईंटें भी तोड़कर दिखाई। वहीं दूसरी तरफ ग्राम विकास अधिकारी व वार्ड पंच ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह ईंटें वापस भेजने के लिए छांटी गई हैं। ये सारे का सारा 2 नंबर का माल है। ये कितने की तोड़ेंगे हम? ये सरकारी माल है। ये सरकारी माल। मौके पर मौजूद ग्रामीण दर्शन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 के एनजे में गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत की ओर से करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया स्तर की ईंटें लगाई जा रही हैं। थोड़ी सी चोट के वार से ईंट टूट रही है, इससे यह निर्माण कोई ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उन्होंने आरोप लगाया कि मिली भगत के चलते निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी बात नहीं सुनते, ठेकेदार को कहा जाता है तो वह इसी तरह कार्य करने की बात कहता है। ये 2 केंजी पंचायत है, एक नाला निर्माण हो रहा है और पंचायत 2 केंजी की नाला बना रही है 2 केंजी में। जो नाला कम से कम 1 किलोमीटर नाला बनना है, 1-1.5 किलोमीटर। इसमें गलत निर्माण हो रहा है, ईंट का निर्माण गलत है, बिल्कुल 2 नंबर की ईंट लग रही है। और हम ऐसा नहीं होने देंगे 1 नंबर का पैसा मिला तो 1 नंबर काम हो। इसमें सबकी रली भगती है, वार्ड मेंबरों की, जिला परिषद की, सबकी मिली भगती है जो ये काम करवा रहे हैं। हम चुनौती देते हैं, अगर नहीं सही करा तो आने वाले टाइम में इनको काम नहीं करने देंगे। वार्ड पंच प्रतिनिधि मंगतूराम ने बताया कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही ईंटों में आधी ईंटें निम्न स्तर की लगाई जा रही हैं। इसकी शिकायत दूरभाष पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने जेटीओ से संपर्क किया तो उन्होंने एक बार ही कार्य रुकवा दिया, साथ ही गुणवत्ता युक्त सामग्री लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है। ऐसे ये 2 केंजे में नाला मर रहा है, इसमें घटिया माल लग रहा है। सीमेंट सही लग रही है लेकिन ईंटें गलत लग रही है। लेकिन हमने उनको कहा ईंटें मत लगाओ। सेक्रेटरी को फ़ोन किया, सेक्रेटरी ने फ़ोन नहीं उठाया। सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जेटीओ साहब है उसको फ़ोन किया, उसने फिर उन्होंने फ़ोन करके बंद करवाया। भी माल सही लगाओ, माल सही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत लगाएगा तो काम नहीं चलेगा। ये बेलीराम है, वो आपकी मनमर्जी कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई लेना है ना देना। पंचायत में धांधली कर रहा है वो। वार्ड 9 के पंच सुखवीर सिंह व ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल मेघवाल का कहना था कि गांव की शमशान भूमि में जाने वाले मार्ग पर पानी पसरा हुआ है। बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। शमशान भूमि रोड पर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाना है। इससे पहले गंदे पानी की निकासी के लिए 6 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।
5-6 दिन से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण कार्य सही तरीके से चल रहा है। कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। निर्माण कार्य स्थल पर पड़ी निम्न स्तर की ईंटें छांटी गई हैं, जो वापस ईंट पर भेजी जाएंगी। इसके लिए ठेकेदार को कहा गया है, इन ईंटों को नाला निर्माण कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनकी देखरेख में सही तरीके से कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये खाड़ा बन रहा है जी, मसान भूमि का पानी इधर आएगा और मसान भूमि में सड़क बन गए। हमारे गांव को मसान भूमि की सड़क में आने जाने को सभी गांव को बहुत ही तकलीफ है। उसमें गंदा पानी खड़ा हुआ है, उसी लिए पानी की निकासी की गई है। अच्छा काम चल रहा है, सही काम हो रहा है, कोई ऐसी काम नहीं है। ये तो विरोध पार्टी करती है, भी 2 नंबर है, 1 नंबर है, 1 नंबर में काम चल रहा है, कोई घपलाबाजी नहीं है इसमें। नहीं, ये बीच में है, कुछ ऐसी नहीं है, सारी वो वापिस होंगी। ईंटें घटिया लगा नहीं रहे हैं, ईंटें घटिया आगे हमने ठेकेदार को ये कह दिया है कि वापस उठा ले, घटिया माल लगाएंगे नहीं। जो भी काम होगा वो एक सॉलिड माल से होगा, सामग्री अच्छी लगाई जाएगी। कितनी लागत से बन रहा है सर? ये 6 लाख की सैंक्शन से एक नाला बन रहा है, तो पानी निकासी के लिए ज़रूरी था हमारे लिए। और जो भी कमजोरी आई है ईंटें वो हमने अलग करवा दी। और जो भी टाली आज सुबह भी आई थी तो ठेकेदार को तुरंत उन्हें वापस उठाने के लिए बोल दिया है। कोई भी घटिया माल हम नहीं लगाया हुआ। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपयों के गड़बड़ घोटाले को लेकर मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों की कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ के साथ वार्ता हुई। वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने समिति के पूर्व व्यवस्थापक के खिलाफ किसानों की तरफ से मुकदमे दर्ज करने के अलावा इस प्रकरण की शीघ्र जांच करवा किसानों को उनके रुपए जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की। पूरा ग्राम की सोसाइटी के अंदर जो 20 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किसानों साथियों के साथ हुआ, पिछले 1 महीने इस घोटाले के हो गए। हमारी 2-3 बार कलेक्टर साहिबान से सकारात्मक वार्ता भी हुई। आज जिस प्रकार से किसानों को संदेह था कि हमारी पिछली जांच कहीं पे दुरुपयोग में नहीं आ जाए, उस जांच को नियमित कराते हुए जो नया अधिकारी लगा है वो सिरे से इसको जांच करेगा और 20 से 25 दिनों में वो अपनी जांच पूरी करेगा। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। निश्चित रूप से किसानों की इस लड़ाई के अंदर तमाम प्रतिनिधि, तमाम पार्टी के प्रतिनिधि किसान साथियों के साथ है। आज सकारात्मक हमारी वार्ता रही, उसके अंदर किसानों को अटैच करने का जो मामला था वो पूर्ण हुआ। और आगे किस प्रकार से किसानों के रुपए वापस आ सकते हैं, चाहे उसकी जमीन को कुर्क करके हो, चाहे उसके परिवार में जमीन को कुर्क करके हो, अपराधी फरार है, उसके अगर व्यक्तिगत FIR को लेकर जो संदेह था उस संदेह को लेकर आज वार्ता थी। अच्छी वार्ता रही। किसानों के मुकदमे होंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे जब तक किसान साथियों की राशि वापस नहीं आएगी। देखो, कहीं ना कहीं जांच पूरी होने का हमें आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी अगर पहले करेंगे तो किसानों के व्यक्तिगत मुकदमों के अंदर गिरफ्तारियां नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हमारी मूल मांग थी किसानों के व्यक्तिगत मुकदमे होने चाहिए। आज किसान साथी के कोई 50 लाख रुपए उसकी कमाई की गड़ी कमाई के लेके गए तो उसके मुकदमे 120B और 420 के अंदर होना जरूरी है, तब भी अपराधी गिरफ्त में आ पाएगा। क्योंकि बैंक में जो चोइलेवाड़ी में हुआ उसके अंदर भी बैंक में जो बैंक से द्वारा जो मुकदमा करवाया गया था उसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि किसानों के व्यक्तिगत मुकदमों में उस अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी किसानों के व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतका के भाई ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में मंगलवार को मृतका के भाई ने SP को मांग पत्र सौंप आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की।
उन्होंने मुकदमे में नामजद आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार न करने पर परिवार सहित एसपी कार्यालय के समक्ष धरना लगाने की चेतावनी थी। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਵਾਟ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢਤੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक सर की प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ हुआ नगर कीर्तन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचे संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन से पहले गुरुद्वारा साहिब में संगत व 5 प्यारों की साहिबानों की मौजूदगी में अरदास की गई। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री प्रेमनगर साहब जो अज नगर कीर्तन निकलिया जी अपने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव ते यह नगर कीर्तन शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ इस टाइम 13 HMH आबादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ 13 HMH ਸਨ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਗਲੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5 ਨੰਬਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ श्री गुरु नानक सर प्रेमनगर में पहुंचेगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। नोहर के प्राचीन
सिंतलाई गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होता गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सिरसा से आई गतका टीम की ओर से गतका का प्रदर्शन किया गया। नगर कीर्तन के द्वार पंज प्यारों की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी की गई। नगर कीर्तन में नौहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।